हेलो दोस्तों, स्वागत है आप जीके मैसेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान का यानी राजनीतिक विज्ञान का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अनुसूची के बारे में, यानी अनुसूची के बारे में आज पढ़ेंगे। अनुसूची हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करूं तो मैं मूल संविधान की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। जो संविधान अगर स्टार्ट करें तो राजनीति विज्ञान में सबसे पहले अनुसूची से ज़्यादातर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अनुसूची से हर तरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं हाई लेवल की यूपीएससी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, चाहे रिट हो, राजस्थान पुलिस चपरासी, हर तरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पॉलिटी का अनुसूची एक ट्रिक से पढ़ेंगे। जो मैंने एक ट्रिक खोजी है, इस ट्रिक के माध्यम से अनुसूची का जो डाउट क्लियर है वो आराम से आज डाउट क्लियर करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आप इसे कह सकते हो। हर तरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं अनुसूची की बात करूं, अनुसूची स्केड्यूल्स, इंग्लिश में जो वर्ड है इसे अनुसूची को स्केड्यूल्स कहा जाता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर संविधान मूल संविधान में अनुसूची की बात करें तो दोस्तों मूल संविधान में अनुसूची थी 8। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। लेकिन दोस्तों एक अधिनियम आता है 1935 का अधिनियम। उस अधिनियम के तहत 10वीं अनुसूची यानी 2+2 अनुसूची को और जोड़ा गया, और 1935 का अधिनियम के तहत कितनी अनुसूची होगी? 10 अनुसूची। अगर दोस्तों वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची। यह तो थी दोस्तों कॉमन बात। अब बात करते हैं ट्रिक के माध्यम से। फर्स्ट अनुसूची में क्या कहा गया है, सेकेंड अनुसूची में क्या कहा गया है, और थर्ड, सारी बात करेंगे। जितनी 12 अनुसूची है उनके बारे में, सारे के बारे में आज डाउट क्लियर करेंगे। तो ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट, सास राजा उसूल। आपको ऐसे याद करना है, सास राजा उसूल। सास का मतलब, स का मतलब होता है दोस्तों संघ। स से हम पढ़ेंगे संघ। संघ का मतलब क्या होता है? एक भारत राज्यों का संघ है। भारत देश है वो राज्यों का संघ है। भारत संघ नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, ये ध्यान में रखना। जिसमें मैं बात करूं तो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। अट्ठाईस राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है, यानी भारत राज्यों का संघ है। पहली अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है। फिर आगे बात करूं मैं राज्य की, तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। उसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का इसमें दर्जा दिया गया। उसके बाद में दूसरे में राज्य की बात करूं तो 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य इसमें शामिल किया गया, यानी 2 जून 2014 को तेलंगाना को 29वां राज्य इसमें शामिल किया गया। तो यह थी दोस्तों फर्स्ट अनुसूची के बारे में। से याद रखना आपको, संघ यानी संघ, भारत राज्यों का संघ है। फिर दोस्तों दूसरी अनुसूची की बात करें, ए। अब ए से क्या होगा? ए से आपको याद रखना है अधिकारी। अधिकारी, फिर उसके बाद में आप याद रखना है पदाधिकारी, यानी अधिकारी और पदाधिकारी के वेतन और भत्ते शामिल है इसमें। यानी ए से याद रखना है अधिकारी, अधिकारी या पदाधिकारी के वेतन इसमें शामिल है। अब पदाधिकारी में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो उनकी बात करते हैं। राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इत्यादि के वेतन और भत्ते के बारे में जो कुछ बात कही गई है वो इनमें अनुसूची 2 में कही गई, यानी पदाधिकारी के वेतन और भत्ते से संबंधित जो बातें कही गई है वो अनुसूची 2 के अंतर्गत कही गई है। चलो दोस्तों हमारी 2 अनुसूची कंप्लीट हुई। फिर तीसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। स से संघ, फिर अधिकारी या पदाधिकारी। अब स से आपको याद रखना है शपथ।
शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 के अंतर्गत है। अब शपथ दो प्रकार की होती है दोस्तों। दो प्रकार की कौन कौन सी है? एक तो पद की शपथ, एक गोपनीयता की शपथ। अब पद की शपथ किसे दिलाई जाती है और गोपनीयता की शपथ किसे दिलाई जाती है, वो इसका उल्लेख अनुसूची 3 में उल्लेखित है। तो पद की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। यानी हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को दिलाई जाती है पद की शपथ। गोपनीयता की मैं बात करूं तो गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है अन्य सभी मंत्रिमंडल को, यानी प्रधानमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष। फिर उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इत्यादि। यानी अनुसूची 3 के अंतर्गत किसका, एस का उल्लेख आपको याद रखना है शपथ। शपथ मतलब पद और गोपनीयता की दो प्रकार से शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को दिलाई जाती है पद की शपथ। बाकी जितने भी मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनको दिलाई जाती है गोपनीयता की शपथ। फिर बात करते हैं चौथे अनुसूची के बारे में। राज्य आपको याद रखना है राज्यसभा। राज्य याद रखना है राज्यसभा, यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में किया गया है। फिर उसके बाद में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व का विवरण। यानी चौथी अनुसूची में कहा गया राज्यसभा की सीटों का आवंटन और संघीय क्षेत्रों की जो प्रतिनिधित्व है, उनका जो संघीय क्षेत्र कौन से हैं, हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और राज्यसभा की सीटों का आवंटन वो अनुसूची 4 में उल्लेख है। फिर आगे बात करते हैं 5, जैसे मतलब जाति। जैसे याद रखना है जाति। अब जाति से क्या है दोस्तों, इसमें SC ST, SC और ST के लिए विशेष पिछड़े वर्गों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख। जैसे मतलब जाति याद रखना है। SC ST के लिए विशेष पिछड़े वर्गों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इसमें इसका उल्लेख किया गया है। फिर आगे बात करते हैं छठी अनुसूची के मध्य। उ का मतलब है उत्तरी पूर्वी राज्य। उत्तरी पूर्वी राज्यों के बारे में इसमें कहा गया, यानी आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था इसमें की गई है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। यानी आदिवासी उत्तरी पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं, उनके लिए प्रशासनिक इस व्यवस्था की गई है अनुसूची 6 के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है MMTA, मैं से मेघालय, फिर मिजोरम, फिर T से त्रिपुरा और A से असम। अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा को 2016 के अंतर्गत इसे हटा दिया गया है, जो गाइडों में मिले या नहीं मिले। यानी MMTA आपको याद रखना है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। त्रिपुरा को 2016 में हटा दिया गया है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये थी दोस्तों छठवीं अनुसूची की बात। उसके बाद में 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7 में आपको याद रखना है सेक्ट, यानी सूची। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण,
केंद्र और राज्यों के बीच, सह से मतलब सूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण इसमें उल्लेख 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अब इसमें 3 प्रकार से सूची है, कौन सी, वो आपको याद रखना है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों का उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। उसके बाद में बात करें संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो पहले इसमें शामिल थे 97 विषय और वर्तमान में कितने विषय शामिल है, इसमें 2 विषय और कम किया गया, 99 विषय इसमें शामिल हैं। उसके बाद में राज्य सूची की बात करें तो पहले इसमें शामिल थी 67, वर्तमान में कितनी है, 62। अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूं तो पहले थे इसमें 47 और वर्तमान में कितनी है, 52। यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों का उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया। संघ सूची की बात करूं तो इसमें केंद्र का अधिकार होता है कानून बनाने का और राज्य का इसमें कोई अधिकार नहीं होता है। फिर उसके बाद में बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में राज्यों का इसमें उल्लेख होता है, यानी राज्य द्वारा इसमें कानून व्यवस्था बनाई जाती है। फिर समवर्ती सूची की बात करें तो संघ सूची और राज्य सूची यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलके समवर्ती सूची पे कानून बनाते हैं। लेकिन एक अपवाद है दोस्तों, अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि अवशिष्ट सूची पर, यानी अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। यानी अवशिष्ट सूची पर अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को। तो दोस्तों ये थी हमारी 7 अनुसूची। फिर उसके बाद में बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है और 9वीं में 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां सारे के बारे में डाउट क्लियर करेंगे। चलो दोस्तों पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची, उसके बाद में पढ़ेंगे 9वीं, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। अब आपको याद रखना है इसमें लय, लय से मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा। अगर भाषा की बात करें तो अनुसूची 8 में इसका विवरण किया गया है। यानी मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी दोस्तों मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल 22 भाषा हैं, यानी वर्तमान में 22 भाषा। उसके बाद में बीच की जो भाषा है उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। यानी 15वीं भाषा 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21 और 22, ऐसे याद रखना है। अगर मैं 15वीं भाषा की बात करूं तो 21वां संविधान संशोधन 1967, संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया है। 15वीं भाषा कौन सी है, सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया है। फिर उसके बाद में 11वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा इसमें शामिल की गई है। यानी 11वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा इसमें शामिल की गई है। नमक से आपको याद रखना है नेपाली, मणिपुरी और कैसे कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 11वां संविधान संशोधन 1992 में इसको शामिल किया गया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया है 4 भाषाओं को। कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, उसके बाद में संथाली। यानी 92वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। तो ये थी दोस्तों हमारी 8वीं अनुसूची। फिर 9वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 9वीं अनुसूची में कहा गया है प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1952 में भू राजस्व,
और जमींदारी व्यवस्था का अंत किया गया। जमींदारी व्यवस्था का अंत किया गया और इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया। कृषि को बढ़ावा दिया गया। यह थी दोस्तों 9वीं अनुसूची के बारे में। प्रथम संविधान संशोधन 1952 होता है, इसमें भू राजस्व और जमींदारी व्यवस्था को अंत किया गया और कृषि को इसमें बढ़ावा दिया गया। तो यह थी हमारी 9वीं अनुसूची। उसके बाद में बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो इसमें 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 1985 में। उसमें दल बदल व्यवस्था का अंत किया गया। यानी 10वीं अनुसूची में कहा गया है दल बदल व्यवस्था का। दल बदल व्यवस्था क्या है? मंत्रिमंडल द्वारा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में इसमें जब तक बहुमत प्राप्त नहीं हो तब तक उसमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते। यानी दल बदल व्यवस्था का अंत 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसमें 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें किया गया। फिर 11वीं बारी हम कॉमन पढ़ेंगे 73 और 74। यानी संविधान संशोधन 73वां और इसमें है 74वां। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। और अगर इसकी बात करूं 12वीं अनुसूची की, तो इसमें नगरपालिका का उल्लेख, इसमें नगरपालिका का उल्लेख 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। फिर अगर बात करें आगे, तो 11वीं अनुसूची में इसमें विषय शामिल किए गए हैं। कितनी विषय शामिल किए गए हैं? इसमें 29 विषय। यानी 29 विषयों के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। फिर अगर इसकी बात करें आगे 12वीं अनुसूची की, तो इसमें कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसमें पंचायती राज व्यवस्था को इसमें बढ़ावा दिया गया है और इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। यानी 29 मद यानी विषयों को शामिल किया गया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसमें नगरपालिकाओं का इसमें उल्लेख किया गया है और साथ ही 18 विषयों को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थी अनुसूची के बारे में। यानी फर्स्ट सास राजा उसूल, आपको एक ट्रिक याद रखना है, सास राजा उसूल। यानी संघ से मतलब है संघ, भारत राज्यों का संघ होगा पहले अनुसूची के अंतर्गत। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत अधिकारी या पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते से संबंधित। तीसरी में आपको याद रखना है शपथ से संबंधित। चौथी को आपको राज्य से याद रखना है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वीं से याद रखना है जा से मतलब जाति, एससी और एसटी विशेष पिछड़े वर्ग को प्रशासनिक व्यवस्था। और 6वीं के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम को इसमें शामिल किया गया है प्रशासनिक व्यवस्था। फिर 7वीं की बात करें सूची का इसमें उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इसमें शामिल की गई है। लय से मतलब लैंग्वेज यानी भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। फिर 9वीं की बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन 1952 के अंतर्गत इसमें भू राजस्व और जमींदारी व्यवस्था को अंत किया गया और कृषि को इसमें बढ़ावा दिया गया। फिर 10वीं अनुसूची के बारे में बात करें 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत दल बदल व्यवस्था का इसमें अंत किया गया। फिर 11वीं अनुसूची के बारे में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया और 29 विषय इसमें शामिल की गई है। 12वीं अनुसूची की बात करें 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें नगरपालिका का उल्लेख किया गया और 18 इसमें विषय शामिल की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे अनुसूची के बारे में। अगर वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर, जिससे मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू।